स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब सिर्फ विशेषण था और एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा था? एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बता रहा था और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा था। लेकिन बेटा यहाँ पर एडवर्ब हमेशा वर्ब के बारे में ही बताएगा, वर्ब्स की खासियत को ही बताएगा, वर्ब की क्वालिटी को ही बताएगा, वर्ब में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, एंड एडवर्ब इज ए वर्ड दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। जब तुम्हारा एडजेक्टिव किसके बारे में दे रहा था? एडजेक्टिव गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर नाउन एंड प्रोनाउन, बट वर्ब गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब के बारे में ही, वर्ब की खासियत को ही वो बताएगा, वर्ब के बारे में और ज़्यादा कुछ बोलेगा। वही वर्ड है तुम्हारा एडवर्ब। एडवर्ब देखो यहाँ पर तुम्हें नाम से ही तो पता चल रहा है एडवर्ब, एड और वर्ब। तो देखो वर्ब में ही अगर कुछ ऐड कर देंगे, कुछ मिला देंगे तो हो गया एडवर्ब। वर्ब में और कुछ मिला देंगे, मतलब वर्ब के बारे में बताने के लिए और कुछ मिला देंगे तो वही शब्द जो है तुम्हारा एडवर्ब। ओके बेटा, तो चलो यहाँ पर मैं कुछ डेफिनेशंस लिखी हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले। एन एडवर्ब is a word which add more information about verb or modify the verb's qualities। ठीक है, ये एडवर्ब जो है हमेशा कुछ ऐड करेगा, ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन देगा। समझ में आए? देन मॉडिफाई द वर्ब्स क्वालिटी, मॉडिफाई द वर्ब्स क्वालिटी जो था वर्ब का उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देगा और थोड़ा उसी का लेवल थोड़ा अच्छा सा बना देगा, अपर लेवल को ले जाएगा, कभी लोअर लेवल को भी ले आएगा। ठीक है, दोनों को टाइप के वो कर पाएगा। तो चलो इसी का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसी लाउडली, लाउड, देन इसमें एलवाई लगा दो, लाउडली, वो हंस रहा है जोर जोर से इसे हंस रहा है। तो चलो, तो ये तो बता दी, दिस वर्ड इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, दिस वर्ड्स इज योर वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब किसी की विशेषता बता रही है। दिस एडवर्ब, दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर एक्शन वर्ड। ठीक है, तुम कैसे एक्शन कर रहे हो? स्वीटली एक्शन कर रही हो, लाउडली तुम कैसे हंस रहे हो? तुम हंस तो रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा एक्शन वर्ड। ठीक है, लव तुम्हारा एक्शन वर्ड और ये तुम्हारा डिस्क्राइबिंग वर्ड। मैं बताई थी ऑल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब इसी में तुम्हारा एडवर्ब के वर्ब के बारे में ही जो डिस्क्राइब करेगा, ये तुम्हारा एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव में ऑल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज योर एडजेक्टिव्स। ठीक है, लेकिन इसी में तुम्हारा वर्ब की खासियत को ही जो बताएगा। देखो ये तुम्हारा है वर्ब है ना, ये तुम्हारा जो वर्ब है उसी का ही खासियत को बता रहे। हंस तो रहा था, कैसे हंस रहा था? ना जोर से हंस रहा था। तो दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल अस हाउ योर एक्शन इज डन, हाउ इज योर एक्शन इज डन। समझ में आ गई? तो तुम कैसे तुम्हारा एक्शन चल रहा था? ना जोर जोर से चल रहा था। तो यहाँ पर तुम्हारा वर्ब की क्वालिटी बढ़ गया कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा वर्ब की क्वालिटी बढ़ गया। तो चलो इसके बाद और हम देखेंगे, यहाँ पर देखो, an adverb tell of how a thing is done, and when it is done, how a thing is done, कैसे काम हो रहा है, कैसे, how is your action is done, इसका मतलब how is your action is done, कैसे तुम्हारा एक्शन चल रहा है। देन when is it is done, कब हो रहा है,
वो जो तुम एक्शन कर रहे हो कब हो रहा है, एंड और वेयर इट इज डन, और वेयर इट इज डन कहाँ हो रहा है। अरे भाई तुम्हारा एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, वही तो 3 को याद रखने से तुम्हारा एडवर्ब टोटली कंप्लीट। ठीक है, तुम जितना बड़ा सेंटेंस में भी जो भी वर्ड तुम्हें फाइंड आउट द एडवर्ब्स, तो तुम जल्द ही उसी को फाइंड आउट कर पाओगे अगर तुम ये तीनों को जान लोगे। हाउ ए थिंग इज डन, हाउ योर एक्शन इज डन, हाउ व्हेन इट इज डन एंड वेयर इट इज डन। समझ में आ गई? तो चलो अब और एक भी देख लेंगे। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो देखो वर्ब का कितना सारा मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रही हूँ, ये सारे डेफिनेशन में तुम्हें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स मिलेगा और ये एग्जाम्पल के हिसाब से तुम याद रख पाओगे। मैं यहाँ पर जो 4 जो तुम्हें डेफिनेशंस लिखी हूँ, ये 4 डेफिनेशन में ही तुम्हारा सारा खेल छुपा है बेटा। ठीक है, एक तो पहला वाला तो मैं तुम्हें बता दी कैसे तुम्हें वर्ब को मॉडिफाई करना है। देन दूसरा हम अब देखेंगे कैसे हाउ ए थिंग इज डन, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद और भी आएगा कितना हो रहा है, कितने बार हो रहा है, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन अब पहले ये जान लो। अच्छा, पहले मैं तुम्हें अच्छे से एक एग्जाम्पल मतलब तुम्हें जानने के लिए सिर्फ मैं दूंगी। वर्ब मतलब क्या है मैं बताई थी। वर्ब मतलब जिसमें तुम्हारा होने का बोध हो और करने का बोध जो शब्द हमें दे रहा है। ठीक है, वही तो है वर्ब। हम वर्ब में पढ़े थे, अगर नहीं देखे हो मेरा ये वीडियो वर्ब वाला, देख साइड में जाके यूट्यूब में सर्च कर लेना तो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा मेरा वर्ब वाला वीडियो भी। वहाँ पर भी मैं बताई हूँ होने का बोध किसे कहते हैं, करने का बोध में तुम्हारा कौन कौन सा वर्ड सब आएगा, ये सब वहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। तुम नीतांजलि मादला यूट्यूब में सर्च कर लोगे तो ज़रूर पा जाओगे। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर सिर्फ मैं तुम्हें थोड़े से मैं बता रही हूँ। वर्ब मतलब तुम्हारा, वर्ब में तुम्हारा क्या आएगा, वर्ब में तुम्हारा क्या आएगा। ठीक है, होने का बोध जो है इज, एम, आर, was, where, ये सब योर हेल्पिंग वर्ब्स, ऑल द ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज, was, has, have, ये सब रहेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, होने का बोध। और वर्ब मतलब क्या है, जितना सारा तुम्हारा एक्शन वर्ड से, जितना सारा तुम्हारा एक्शन वर्ड से वो सारे तो तुम्हारा वर्ब। ठीक है, तुम्हें बताई थी मेन वर्ब्स। मेन वर्ब क्या है, जिसमें तुम एक्शन कर रहे हो, लिखना, पढ़ना, नाचना, गाना, बैठना, उठना, दौड़ना, कूदना, सारे तुम्हारे ना करके ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो ऑल द एक्शन वर्ड्स ऑफ क्या है, ईटिंग। ठीक है, ईट, देन राइटिंग, राइटिंग। ठीक है, देन लविंग, ये सारे तुम्हारा जहाँ एक्शन जो तुम कर रहे हो यही तुम्हारा सारा एक्शन वर्ड्स है। अब तुम्हें पता चल गया इसी में भी तुम्हारा कैसे हो रहा है। देखो, सी इज राइटिंग, वो लिख रही है, उसी में कोई तो वर्ब नहीं है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, हाँ है ना, उसी में हमें पता चल रहा है इज योर वर्ब, इज योर वर्ब मतलब वो लिख रही है। ठीक है, वो लिख रही है नाइसली, ब्यूटीफुली। ठीक है, ऐसे भी हम एडवर्ब यूज करके कर सकते हैं। बिना एक्शन वर्ड्स के भी हम स्टेट ऑफ विंग्स मतलब होने का बोध जिस वर्ड से, शब्द से भी आता है वो भी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड योर मेन वर्ब्स। ठीक है, ये दोनों को लगा कर ही हम वर्ब के विशेषता को दिखाने के लिए एडवर्ब्स यूज करेंगे। ठीक है बेटा, ये इतना सिर्फ मैं बताई थी, सिर्फ तुम्हें याद दिला रही थी यहाँ पर। चलो अब देखो यहाँ पर कैसे मैं और एक बताऊंगी। यहाँ पर देखो, टेल अस हाउ अ थिंग इज डन, तुम कैसे हंस रही हो, तुम कैसे बिहेव कर रही हो, ये एग्जाम्पल को पहले देखो। सी बिहेव्ड, ठीक है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, सी बिहेव्ड फुलिशली,
बुद्धू जैसे बिहेव करे, मूर्ख जैसे बिहेव कर रहे हैं, फुलिशली। यहाँ पर फुलिशली लिखो, नहीं तो तुम क्लेवरली लिखो, ठीक है, क्लेवरली लिखो, जो लिखने से भी होगा, ठीक है। रीना सेंग स्वीटली, स्वीटली लिखने से भी होगा, ब्यूटीफुल लिखने से भी होगा, होगा कि नहीं, ब्यूटीफुल लिखने से भी होगा, एंड नाइसली लिखने से भी होगा, नाइसली लिखने से भी होगा। तो चलो ठीक है, तो ऐसे देन सी लव, मैं बताई थी तुम्हें एक सब्जेक्ट रह कर तुम्हारा सिर्फ वर्ब भी रह जाएगा तो तुम्हारा कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है। इफ एनी सेंटेंस गिव अस ए कंप्लीट सेंस, ठीक है, तो वही है सेंटेंस, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर तो हमारा कंप्लीट सेंस निकल कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हंस रहा है, वो तो हंस रहा है, सी लव्स, वो हंस रही है, वो हंस रही है, कैसे हंस रही है, लाउडली, कैसे हंस रही है, लाउडली। इसका मतलब लाउडली बता दी कि हंसना उसका कैसे, उसका जो एक्शन, जो हंसना वो एक्शन कैसे कर रहा है, जोर से कर रहा है, जोर से वो हंस रहा है, तो उसी का थोड़ा क्वालिटी बढ़ गया, एडवर्ब का थोड़ा क्वालिटी बढ़ गया, किसके कारण ना, एडवर्ब के कारण, एडवर्ब के कारण वर्ब का क्वालिटी बढ़ गया। मैं बार बार बोल रही हूँ, एडवर्ब टेल अस ओनली वो वर्ब्स क्वालिटी, ठीक है, डिस्क्राइब योर वर्ब्स ओनली, ठीक है, वर्ब को ही वो डिस्क्राइब करेगा। एडजेक्टिव जैसे नाउन और प्रोनाउन को कर रहा था, वैसे एडवर्ब तुम्हारा वर्ब को ही करेगा डिस्क्राइब, याद रखो, समझ में आए। देन अंजन राइट नीटली, ठीक है, अंजन राइट नीटली, वो लिख रही है, ठीक है, अंजन राइट्स, लिखता था, ठीक है, लिखता है, तो लिखता है कैसे ना, नीटली, साफ सुथरा लिख रहा है, अच्छे से लिख रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं लिखी यहाँ पर कई सारा राज छुपा हुआ है बेटा तुम्हारा, कैसे, यहाँ पर ही ये भी तुम्हारा एडवर्ब का वाला आ जाएगा, देखो मैं कैसे बताऊंगी, ठीक है। ये जो तुम्हारा फुलिश था, फुलिश तक ही मैं देखो तुम्हें दिखा रही हूँ, इसको मैं छुपा दे रही हूँ, इसको काट दे रही हूँ। फुलिश तुम्हारा क्या हो गया था, फुलिश तुम्हारा सी वेव्ड फुलिश तुम्हारा हो गया था बेटा एडजेक्टिव, ठीक है, उसका गुणवाचक, ठीक है, उसका बुद्धू जैसे बिहेव कर रहा था, हाँ, चतुर जैसे बिहेव कर रहा था, चालाक जैसे बिहेव कर रहा था, अच्छे से बिहेव कर रहा था, फुलिश था। लेकिन जब मैं एडजेक्टिव में ly ज्वाइन कर दी तो वो हो गया तुम्हारा एडवर्ब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समटाइम वी ऐड ly टू एन एडजेक्टिव टू गेट योर एडवर्ब। तो इसका मतलब क्या है, sometime we add ly, ठीक है, याद रखो ये ly ऐड होगा किसी में, एडजेक्टिव में, ly to an adjective to get adverb, ठीक है। एडवर्ब पाने के लिए, एक एडवर्ब पाने के लिए हमें क्या करना है, एडजेक्टिव में ly लगा देना है। स्वीट तो तुम जानते हो, स्वीट तो एक हमारा विशेषण में ही आता है, हाँ कि नहीं, विशेषण में भी आता है। तो स्वीट में जब हम एडजेक्टिव में ly लगा दी तो वो हो गया एडवर्ब। काम, वो उसी में ly लगा दी, वो हो गया एडवर्ब। समझ में आए, जिसमें भी तुम्हें कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ है जिसमें तुम्हें ly लगा देने के भाई एडजेक्टिव में, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब हमारा विशेषण, विशेषण क्या है मैं बताई थी प्रीवियस क्लास में, तुम्हारा गुणवाचक, तुम्हारा स्वादवाचक, गंधवाचक, तुम्हारा शेप कैसे दिखाई दे रहे हो, हाँ, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, इसी में अगर मैं ly लगा दी तो ब्यूटीफुली जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा एडवर्ब। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे लिख रही हूँ, अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं एडजेक्टिव लिख रही हूँ,
ठीक है। देन यहाँ पर एड ly, देन हम क्या पाएंगे, एडवर्ब। क्या पाएंगे, एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस एड ly वही तो हम क्या पाएंगे, एडवर्ब पाएंगे। देखते हैं, देखो ये था ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लुक्स में आएगा, ठीक है, लुक्स में आएगा तुम्हारा विशेषण, ये तुम्हारा एडजेक्टिव है। इसी में जब मैं ly ऐड कर दी तो एडवर्ब क्या मिलेगा हमें, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली समझ में आ गया। अब देखो स्वीट, स्वीट इज ए एडजेक्टिव और नॉट, स्वीट इज ए एडजेक्टिव। Then when we add ly in this adjective, we get adverb sweetly, ठीक है, sweetly, okay. Nice is your adjective. When we add ly, we get nicely, ठीक है, समझ में आए, nicely, sweetly, beautifully, ठीक है। Then और जितना सा ना तुम्हारा यहाँ पर कई सारा यहाँ पर मैं लिखी हूँ, देखो लाउड, लाउड इज ऑल्सो योर एडजेक्टिव। देन वी पुट ly, देन दिस वन, ये साउंड में जाएगा लाउड, स्लो, ठीक है। लाउडली क्यों बोल रही हो, धीरे से बोलो ना, ठीक है। हम ऐसे कह रहे हैं लाउडली, तुम्हारा लाउड हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, एंड इसमें जब ly ऐड कर दी तो वो क्या हो गया, एडवर्ब निकल के आ गया, एडवर्ब निकल के आ गया, समझ में आई। सो क्या है मेरा फॉर्मूला, क्या है, देखो एडजेक्टिव प्लस एड ly वी गेट एडवर्ब, समझ में आ गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्वीट प्लस ly स्वीटली, नाइस प्लस ly नाइसली। अब देखो हैप्पी, HAPPY, हैप्पी इज योर एडजेक्टिव, yes or no? So then after we add ly, so you put we get happily, HAPPY। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तुम्हारा y क्या हो गया, y I हो गया। we put I instead of y, समझ में आए। तो ये फॉर्मूला में तुम्हारा अगर एंड में तुम्हारा कोई भी वर्ड के एंड में अगर y है तो इसी को I करके चला जाना। देखो जैसे एंग्री, ठीक है, एंग्री, यहाँ पर भी तुम्हारा एंड लेटर इज योर y, देन यहाँ पर ly कर दो तो यहाँ पर तुम्हारा एडवर्ब जो निकल के आ गया, क्या आएगा, एंग्रीली, ANGRY क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, देन ly, एंग्रीली, समझ में आई। तो ये था तुम्हारा फार्मूला। तो यहाँ पर ये पहले मैं तुम्हें बता दी क्योंकि ये इसी का जानने के बाद अगर ये जानोगे तो तुम्हें इजी लगेगा। तुम ये तो इसको देख के तुम्हें लगेगा कि ये मैम क्या बता रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं, क्या लाउडली ly सब लगा रहे हैं, तो वही समझ में नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं ऑफ हाउ ए थिंक इज डन। हमें पता चल गया, सी बिहेव्ड स्वीटली, ब्रेवली, सी बिहेव्ड फुलिशली, ठीक है। देन रीना सेंग स्वीटली, सी लव्स लाउडली, अंजन राइट्स नीटली। कैसे लिख रहा है ना, साफ लिख रहा है, अच्छे से लिख रहा है। कैसे हंस रहा है, सी लव्स लाउडली, हाउ डज सी लव्स लाउडली, ठीक है। रीना सेंग स्वीटली, हाउ डिड रीना सिंग, सी रीना सेंग स्वीटली। तो ये तुम्हारा हाउ लगाकर तुम्हारा ये जो व्यवहार तुम्हारा मैनर्स को दिखाएगा, कैसे हंस रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे गा रहा है। हाँ, वो अच्छे से गा रहा है, अच्छे से लिख रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो कैसे उसी में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ इज योर एक्शन इज डन, हाउ इज योर एक्शन इज डन, ओके, हाउ इज योर एक्शन, समझ में आए। तो ये था तुम्हारा
एक्शन वर्ड्स जिसी को हम हाउ लगा कर करेंगे। कैसे का हमें पता चल गया, कैसे, कैसे में हमारा सारे में एडजेक्टिव में ly लगकर ही आएगा और ये सारे तुम्हारा सेंटेंस के एंड में ही आएगा, याद रखो। हमेशा ये तुम्हारा हाउ लगकर ही होगा क्वेश्चंस, और ये सारे तुम्हारा जो आंसर हमारा आएगा, तुम्हारा एडवर्ब जो है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में ही रहेगा। समझ में आए? देन देखो अब क्या कहा है, व्हेन इट इज डन, कब हो रहा है, हंस तो रहा है, कब हंस रहा है, गा तो रहा है, कब गा रहा है, कब वो गाएगा, कब गाए थे। समझ में? उसी को प्रेजेंट में लो, पास्ट में लो, फ्यूचर में लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है। ही लिव्स, चलो राम कैम हैर, राम कैम हैर यस्टरडे। अगर मैं यस्टरडे लिखूं, चलो यस्टरडे, राम यहाँ हियर, ठीक है, राम कैम हियर यस्टरडे। तो राम कब आया था यहाँ पर ना, बीता हुआ कल में, जो अतीत हो गए भूतकाल। ठीक है, यस्टरडे बीता हुआ कल में आया था। समझ में आए? तो कब आया था, मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, व्हेन डिड राम कम, व्हेन डिड राम कम। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा जवाब क्या आएगा, राम कैम हियर यस्टरडे, राम कैम यस्टरडे। ठीक है, इसी को ना लिखने से भी तुम्हारा हो रहा है। समझ में आए? इसका कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है। समझ में आए? तो कब, कब मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या लग गया बेटा, व्हेन। क्या लग गया, व्हेन क्वेश्चन होगा, व्हेन क्वेश्चन होगा। समझ में आए? व्हेन क्वेश्चन होगा। सी विल कम, सी विल कम, क्या है, सी विल कम, सी विल कम क्या होगा, कोई भी तुम एक एडवर्ब्स यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पर टुमारो, सी विल कम टुमारो, ठीक है, टुमारो भी लिख सकते हो, वो कल आएगी। समझ में आए? समझ में आए? तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन को लगाकर हमें करना है, व्हेन विल सी कम। ओके, तो वो कब आएगी, व्हेन विल सी कम। ठीक है, तो व्हेन हमारा क्वेश्चन में रहेगा और इसी में क्या आएगा, तुम्हारा काम कब चल रहा है। इसका मतलब तुम्हारा व्हेन में हमेशा तुम्हारा टाइम आएगा, याद रखो टाइम। ठीक है, यस्टरडे कल हो, आज हो, टुडे हो, ईयरली हो, लेट हो, बाद में हो। ठीक है, ऑलवेज हो, ही ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है, ये बाद, ये सारे तुम्हारा आएगा व्हेन में। और वेयर मतलब क्या है, प्लेस। बताए थे तुम्हें एडजेक्टिव में भी प्लेस जो है तुम्हारा वेयर लगकर ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, ही लिव्स, अगर मैं लिख दूंगी हियर, ही लिव्स हियर, वो यहाँ रह रही है। ठीक है, वो यहाँ रह रहा है। चलो, सी लेफ्ट, यहाँ पर ईयरली अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये तुम्हारा व्हेन में चला जाएगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर EARLY ईयरली, वो चली गई, वो सी लेफ्ट, कब ना, जल्दी ही चली गई। तो ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, व्हेन डज सी लीव, व्हेन डज सी लीव। समझ में आए? तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और एक प्लेस वाला कुछ लिख दूँ, वेयर योर एक्शन इज डन। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ तो क्या लिखूँ मैं, बोलो, सी इज वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, वो वेट की कर रही है, कहाँ कर रही है, कहाँ मतलब कहाँ कर रही है, कहाँ मतलब कौन सी जगह में कर रही है ना, बाहर, आउटसाइड। ठीक है, सी इज़ वेटिंग इनसाइड द रूम, सी इज़ वेटिंग इनसाइड द रूम। तो इनसाइड, आउटसाइड, ये हियर और देयर। ठीक है, ये सारे तुम्हारा जगह को बताने के लिए हम ये वर्ड्स सारे यूज कर रहे हैं, और ये वर्ड्स ही तुम्हारा एडवर्ब से। ठीक है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन जब करेंगे क्या करेंगे, वेयर में करेंगे। क्या करेंगे,
कहाँ पर करेंगे, किसको लगा के, वेयर लगा कर करेंगे, ठीक है। वेयर ही लिव्स, वेयर डू ही लिव, ठीक है, समझ में आए। तो वेयर डू ही लिव, तो ही लिव्स हियर, यहाँ पर है, वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर हूँ। तुम कहाँ पर हो, मैं बाहर हूँ, ठीक है। ही हैज़ गॉन आउटसाइड ऑफ द रूम, वो बाहर गई है, मैं बाहर गई हूँ। ये सारा जो आउटसाइड, इनसाइड, हियर, देयर, ठीक है, ये सारा तुम्हारा क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये तुम्हारा था एडवर्ब ऑफ मैनर। तुम कैसे हंस रही हो, कैसे, कहाँ मतलब, कहाँ मतलब, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ तुम्हारा काम चल रहा है, कहाँ तुम्हारा काम चल रहा है, तुम कहाँ पर हो, कौन सी जगह में हो। देन इसी में आएगा कब तुम्हारा काम चल रहा था, कब तुम्हारा एक्शन चल रहा था। यही तो था उसी का फंडा जो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। क्या याद रखोगे, सुनो, एडजेक्टिव में जब ly यूज कर दोगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, मैनर्स, हाउ डू यू बिहेव, ठीक है, हाउ इज द थिंग डन, ओके। देन वेयर इज द थिंग डन, देन व्हेन इज योर थिंग डन। समझ में आई। तो ये हाउ, वेयर और व्हेन को लगाकर मैं जितना सारा तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछूं तो तुम जल्दी ही बता दोगे, ठीक है। ऐसे प्लेसेस को देखना, ही लिव्स मतलब वो रह रहा है, इसका मतलब तो कोई जगह है ना, जगह है मतलब इसके हिसाब से हियर, देयर, आउटसाइड, गो, इनसाइड, ठीक है, बैक साइड, बैकवर्ड, ऐसे लिखोगी। देन राम कैम हियर, राम कैम हियर, राम आया था, आया था कब, राम आया था, कोई जगह तो नहीं यहाँ पर लिखेंगे ना। राम केम हियर यस्टरडे, इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्लैश ऑफ वर्ब ऑफ क्या था, प्लेस था, टाइम था और एक मैनर था। तो ये वर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ये टाइम को बता रहा है। ये प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस तुम्हारा जगह को बताएगा और एडवर्ब ऑफ मैनर्स तुम्हारा कैसे तुम बिहेव कर रहे हो, कैसे तुम एक्शन कर रहे हो, तुम्हारा इसी को बताएगा। समझ में आ गई। तो इसके बाद मैं तुम्हें और एक कुछ बताऊंगी जिससे तुम्हें इजी हो जाएगा और भी याद रखने के लिए, लेकिन ये ट्रिक तुम्हारे लिए हमेशा वैल्यूएबल है। देखो इसके बाद देखो मैं और एक लिखी हूँ, एडवर्ब ऑलवेज डिस्क्राइब और वर्ब। मैं बताए थे तुम्हें एडवर्ब हमेशा वर्ब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब नेवर टेल अस ए नाउन और ए प्रोनाउन, कभी भी नाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कभी नहीं बताएगा। समझ में आ गए। यहाँ पर भी मैं तुम्हें बताऊंगी, ये जो ऑलवेज, नेवर, ये सारे भी तुम्हारा एडवर्ब से, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे कुछ चार्ट बनाकर, कुछ टेबल बनाकर हम करेंगे, ओके बेटा, ठीक है। तो वो एडवर्ब में तो तुम्हें पता चला गया कि तुम्हें एडजेक्टिव में जब ly ऐड करके लिखते हो तो वो एडवर्ब हो जाता है, हाँ कि नहीं। और एडवर्ब टेल अस हाउ इज योर एक्शन डन एंड व्हेन इज योर एक्शन डन एंड वेयर इज योर एक्शन डन, ठीक है। कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, तो हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, योर एक्शन डन। यही एडवर्ब हमारा हमेशा बताता है। ये सुनो, इसके बाद भी एक सेंटेंस में तुम्हारा कई 2 या 3 एडवर्ब भी रहते हैं, एडजेक्टिव भी रहते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ एडवर्ब, एडजेक्टिव सब रहते हैं। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तुम्हारा एडवर्ब है, कौन सा तुम्हारा एडवर्ब है, कौन सा तुम्हारा एडजेक्टिव है, कौन सा तुम्हारा दूसरा एडवर्ब है, ये भी तुम्हें जानना चाहिए। तो चलो देखते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब्स। तो चलो यहाँ पर ऐसे लिखी हूँ, एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब। चलो डिस्क्राइब्स। तो यहाँ पर पहले हम वर्ब के बारे में देखेंगे। वर्ब्स क्या है, वर्ब भी रहेगा
और एक एडवर्ब रहेगा, ठीक है। वर्ब रहने से भी तुम्हारा क्या होता है, कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है ना कोई भी सेंटेंस का। चलो यहाँ पर देखो, ही डांस वेल, ही डांस वेल, इसका मतलब वेल इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड, वेल इज योर एडवर्ब, वेल टेल अस हाउ इज योर एक्शन डन, हाउ इज योर एक्शन डन, तुम्हारा एक्शन कैसे चल रहा है, तुम्हारा जो ये एक्शन कैसे चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छे से कर रही हूँ, ठीक है। वो कैसे नाच रहा है, वो अच्छे से नाच रहा है, ही डांसेस वेल, ठीक है। ये हो गया, इसी में सिर्फ तुम्हारा ये जो वर्ब की खासियत को एडवर्ब बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो कैसे नाच रहा है ना, अच्छे से नाच रहा है, ठीक है। ही डांसेस नाइसली, ही डांसेस ब्यूटीफुली, ठीक है, समझ में आए। इसके बाद और मैं एक एग्जाम्पल लिखी हूँ, द ड्राइवर ड्राइव्स, द ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली, द ड्राइवर ड्राइव्स केयरलेसली, द ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली। तो ये क्या है बेटा, ड्राइवर ड्राइव्स, ड्राइवर तो तुम्हारा ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा ड्राइव्स तुम्हारा वर्ब हो गया, वर्ब के बाद तुम्हारा केयरफुली हो गया एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड, दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड, दिस एडवर्ब, दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल अस हाउ योर एक्शन इज डन, तुम्हारा एक्शन कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझ में आई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब का, वर्ब रहेगा और इसके साथ एडवर्ब रहेगा, वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब रहेगा, दो ही, ठीक है, वर्ब एडवर्ब, देन एडजेक्टिव एडवर्ब, देन अनदर एडवर्ब एडवर्ब, समझ में आए, ऐसे रहेगा, एक एक सेंटेंस में मैं दिखाती हूँ। देन देखो यहाँ पर आई ऑलवेज स्पीक, ठीक है, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, क्या है तो आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, स्पीक तुम्हारा क्या है बेटा, एक्शन वर्ड्स, ठीक है, एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन वर्ड कैसे चल रहा है, दिस वन इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड, दिस वन इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड, यस यस, दिस वन इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड, describing word, this one is not, this one is always, always is your describing word, वो हमेशा सच बोल रहा है, मैं हमेशा सच बोल रहा हूँ, आई लिखा गया है तो ही आई ऑलवेज, ठीक है, आई ऑलवेज, देन ही लिखने से ही ऑलवेज, ठीक है। सो मैं हमेशा सच बोल रही हूँ, ठीक है, ऑलवेज इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड, याद रखो ये भी तुम्हारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, समझ में आए, ये तुम्हारा डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, कितने बार, कब, कितने बार, कितने बार, कितने वक्त तुम सच कह रहे हो, हाँ मैं हमेशा सच बोल रही हूँ, ये हाउ मच, हाउ ऑफन तुम्हारा भी है एडवर्ब में, ठीक है, इसमें तुम्हारा सारे आएगा, ऑलमोस्ट, जस्ट, एनफ, ये सारे तुम्हारा डिग्री ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्रीज आएगा, ठीक है, इसी में तुम्हारा ये सारा वर्ड्स आएगा। नेवर, आई नेवर टेल लाइज, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो नेवर इज योर एडवर्ब, नेवर इज योर एडवर्ब, ठीक है। तो सी गोस आउट, तो मैं सी गोस आउट, इसी का तो मीनिंग है ना, है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ सी गोस रेयरली, ठीक है, कभी कभार वो बाहर जाता है, ठीक है, कभी कभार वो बाहर जाती है, सी है ना तो जाती है, तो ये भी तुम्हारा एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। चलो ये सेंटेंस को देखो, ये तो कभी कभार ऐसे तुम्हारा ये जो रेयरली, ऑलवेज, ये तुम्हारा हाउ ऑफन इज योर वर्क डन एंड हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, ये सारे तुम्हारा हाउ मच एंड हाउ ऑफन, ये दोनों भी तुम्हारा एडवर्ब में आएगा। तुम कितने मील्स खाते हो, मैं ज़्यादा राइस खाती हूँ, ज़्यादा मिल्क खाती हूँ, ठीक है, जस्ट, एनफ, ये सारे वर्ड्स उसी में आएगा। फ्रीक्वेंटली, मैं फ्रीक्वेंटली काम कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली गुड, मतलब बहुत, और मतलब जितना तुम थे उससे भी ज़्यादा,
समझ में आई? ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सो एक्सट्रीमली कितने अच्छे हैं, अच्छे तो है, कितने अच्छे हैं, इसी को दिखाने के लिए तो हमारा क्या लग जाता है, हाउ मच, हाउ मच, हाउ ऑफन, ये सब कितने बार, कितना, ठीक है। इसी को दिखाने के लिए हम सब क्या यूज करते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स सारे, ऑलवेज, रेयरली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, एक्सट्रीमली, जस्ट, एनफ, ठीक है, ठीक है। जस्ट वेट ए सेकंड, जस्ट वेट ए सेकंड, जस्ट वेट ए सेकंड, जस्ट इज योर ऑल्सो एडवर्ब, ठीक है। कितनी देर तक वेट करो ना, थोड़े देर तक, थोड़े देर के लिए वेट करो, थोड़े देर के लिए वेट करो, कितने देर के लिए वेट करो, ये तुम्हारा एडवर्ब ऑफ डिग्रीज में आएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज में आएगा। चलो ये तुम्हारा भी पता चल गया कि ये भी एक एडवर्ब है। इसे तुम्हें बहुत सारा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक टेबल है, पूरा टेबल को तुम्हें दिमाग में रखना है, कितनी बार यहाँ पर क्या लगेगा ये सोचना, ठीक है। ये प्लेस को दिया गया, या टाइम को पूछ रहा है, या कैसे एक्शन हो रहा है पूछ रहा है, यहाँ पर हाउ लगाना है या व्हेन लगाना है या वेयर लगाना है, ये अच्छे से देखना। प्लेस के बारे में दिया तो वेयर लगाओगे, टाइम के बारे में भी पूछा है तो व्हेन लगाओगे, ठीक है। कितने टाइम खा रही हो, कितनी बार यहाँ आए हो, ठीक है। सी ऑफन कम्स हियर, तो वो कभी कभार आ जाते हैं। सी रेयरली गो आउट, सी रेयरली कम हियर, ठीक है। तो ये सारे कभी कभार, कितनी बार, कभी कभार, ठीक है। तो ये तुम्हारा भी एडवर्ब है, याद रखो। सी फेंट, सी फेंट वेल, सी फेंट रेयरली वेल, कभी कभी अच्छा कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम रेयरली लगा पाओगे, रेयरली लगाओगे, समझ में आई। देन माई ब्रदर फ्लैश, ठीक है, फ्लैश पियानो या कैसियो, जो भी लिखो, पियानो वंडरफुली, वंडरफुली, ठीक है। तो वंडरफुली क्या है बेटा, वंडरफुली क्या है, वंडरफुली तुम्हारा एडवर्ब है, एडवर्ब है। ये तुम्हारा वर्ब रहा है, ये तुम्हारा वर्ब रहा है, तो वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब दोनों को तो मैं दिखा दी। ऑफ देखते हैं एडवर्ब डिस्क्राइब एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव को कैसे वो डिस्क्राइब करता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर मेरा यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल। तो सी इज़ ब्यूटीफुल तो सही था, ठीक है, वो सुंदर है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत ही सुंदर है। तो इसी को दिखाने के लिए मैं क्या लिखूं, यू आर ब्यूटीफुल, नो नो नो, यू आर ब्यूटीफुल तो तुम सिर्फ सुंदर हो, सुंदर हो, ठीक है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गर्जियस, यू आर एक्सट्रीमली गुड, ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सो वेरी, वेरी क्या है बेटा, देखो ये ब्यूटीफुल तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एडजेक्टिव है, ये तुम्हारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को भी वो डिस्क्राइब कर दिया, सुंदर तो है लेकिन कैसे, और बहुत सुंदर है, सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, ठीक है, एडवर्ब, ठीक है, ठीक है, समझ में आई। ये यहाँ पर क्या किया, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पर वर्ब को नहीं, यहाँ पर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर दिया, समझ में आए, समझ में आई। सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स वेल, अगर मैं लिखूँ सी सिंग्स, ओके, वेल, चलो सी सिंग्स वो अच्छी गा रही है, सी सिंग्स रियली वेल, ठीक है, रियली वेल, वो तुम्हारा जो रियली है वो है तुम्हारा एडवर्ब, एडवर्ब, वो तो अच्छी गा रही है, सचमुच अच्छी गा रही है, सचमुच अच्छी गा रही है, तो ये है तुम्हारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वेल, अच्छी तो थे, अच्छी तो गा रही थी, कैसे, सच में अच्छी गा रही है, सच में अच्छी गा रही है, तो रियली गुड, रियली वेल, रियली गुड, एक्सट्रीमली वेल, ओके। तो इसके बाद हम देखेंगे, और मैं सी फ्रेंड्स रियली वेल,
इसी में भी देखो रियली तुम्हारा एडवर्ब है, वेल ऑल्सो इज योर एडवर्ब। यहाँ पर मैं क्या बताई थी, एडवर्ब डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब ऑल्सो। तो यहाँ पर देखो दो एडवर्ब रह गया, सी फेंट ये तो तुम्हारा वर्ब है, ये तो तुम्हारा वर्ब है, लेकिन सी फेंट वेल था, सी फेंट वेल था, ये एडवर्ब था, ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा कर रहा है, वेल तो था, रियली वेल, रियली सुपर, ठीक है। हम ऐसे तो कुछ वर्ड्स भी यूज करते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। यू आर रियली सुपर, यू आर सो फैंटास्टिक, ठीक है। ये जो सो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक तो था तुम्हारा एडजेक्टिव, उसी के आगे सो लगा दी तो सो तुम्हारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। यू आर सुपर, यू आर रियली सुपर, सुपर तो था तुम्हारा एडजेक्टिव, एंड जब रियली लगा दी तो एडवर्ब, देन योर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो सुपर था, उससे भी अच्छा सुपर, और सच में वो सबसे अच्छा है, सच में वो सुपर था, समझ में आई। तो ये था बेटा तुम्हारा टोटल एडवर्ब का फंडा, फार्मूला। इसी को ऐसे अगर याद रखोगे तो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, इतना में तुम्हारा काम खत्म। इसके बाद जो तुम्हारा आएगा तुम्हारा डिग्रियास, ठीक है, हाउ लगाकर तुम्हारा आएगा देखो हाउ में, हाउ तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस में एडवर्ब ऑफ प्लेस तुम्हारा एडवर्ब ऑफ प्लेस तुम्हारा है यहाँ पर, देन आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस देन योर टाइम, ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देन ऑफन, ठीक है, ऑफन ये आएगा, एंड हाउ मच, इसका मतलब हाउ मच, देन आएगा हाउ लॉन्ग, ये तुम्हारा कितने और कितने बार, तो चलो हाउ में तुम्हारा ये क्या है, मैं सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको याद रखो ऐसे, एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे तुम्हें ये पूरा चार्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के बाद और तुम्हें ज़्यादातर जानने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी में सारे तुम्हारे एडजेक्टिव में ly लगा दोगे, जैसे काम में ly लगा दो, साइलेंट में ly लगा दो, साइलेंटली कैसे काम हो रहा है, साइलेंटली काम हो रहा है, कामली काम हो रहा है, पीसफुली काम हो रहा है, स्लोली काम हो रहा है, ये सारा लगेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस में तुम्हारा सारे प्लेसेस आ जाएगा, जैसे हियर, देयर, देन आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ये आएगा। देन तुम्हारा आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, में क्या आएगा, टुडे, यहाँ पर बेटा थोड़ा मैं नीचे लिख दूँगी इसी को, टाइम में तुम्हारा क्या आएगा, टुडे, टुमारो, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, ईयरली, ठीक है। तुम्हारा टाइम को जो दिखा रहा है, जैसे डेली, ठीक है, ये सारा तुम्हारा किस में आएगा, कब कर रहा है ना, डेली वो कर रहा है, कब वो बाहर गया था, वो डेली तो जा रहा है बाहर, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो हमेशा स्कूल जा रहा है, वो हमेशा स्कूल
जा रहा है। समझ में आई? देन तुम्हारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में तुम्हारा क्या होगा? कितना। तुम्हारा कितना, तुम कितने खा रहे हो, कम खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, कितना, क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी को दिखाने के लिए। समझ में आए? क्वांटिटी को दिखाने के लिए थोड़े। तो ऐसे क्या आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? मैं कुछ कुछ लिख रही हूँ। जस्ट ENOUG एनफ। ठीक है, जस्ट एनफ, क्वाइट, क्वाइट साइड। ठीक है, क्वाइट, ये सारे जस्ट एनफ, क्वाइट, ये सारे तुम्हारे जो वर्ड्स है क्या बता रहे हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना तुम प्यार कर रहे हो, टू। ठीक है, हम कोई अगर हमें कह देते हैं आई लव यू, तो हम क्या बोल लेते हैं? आई लव यू टू। तो टू मतलब मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। समझ में आए? समझ में आए? तो कितना दिखाने के लिए। ठीक है, हाउ मच, हाउ मच, ये है हाउ मच। देन आ जाएगा तुम्हारा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। ये तुम्हारा क्या दिखाएंगे बेटा? क्या दिखाएंगे इसी को? बोलो। एडवर्ब। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। ठीक है, हाउ लॉन्ग, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ, इसमें हाउ ऑफन लिख देती हूँ। ठीक है, हाउ ऑफन। समझ में आए? हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ ऑफन, कितनी बार। इसका मतलब तुम मेरे घर कितनी बार आए हो? एक बार आए हो, दो बार आए हो, तीन बार आए हो, कभी कभी आए हो। ऐसे तो कितनी बार तुम आए हो। ठीक है, इसी को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नंबर्स। इसी का मतलब इसी में एडवर्ब ऑफ नंबर्स भी हम इसी को लिख सकते हैं। याद रखने के लिए एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितने बार, कितने बार। ट्वाइस या थ्राइस। ठीक है, या ऑलवेज, इसमें भी ऑलवेज आएगा, या ऑफन, या समटाइम्स। ठीक है, समटाइम्स, समटाइम्स आई, ओके, समटाइम्स। ठीक है, देन ये जो तुम्हारा ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, समटाइम्स आई कैम हेयर। ओके, मैं कभी कभार आ जाती हूँ। ठीक है, इसी को मैं तो बता दी सारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या करोगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब सारे जगह। एडवर्ब ऑफ टाइम तुम्हारा टाइम के हिसाब से। ठीक है, देन तुम्हारा एडवर्ब ऑफ डिग्री कितना है, कितने प्यार करते हो, कितने चाहते हो, कितना खाते हो। ठीक है, ये सारा दिखाने के लिए जस्ट एनफ, क्वाइट, टू, ये सारा तुम्हारा इसमें आएगा। इसमें एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली बहुत अच्छे, कितने अच्छे हो ना, एक्सट्रीमली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में तुम्हारा ट्वाइस, थ्राइस, ये सारा तुम्हारा जाएगा कितनी बार। समझ में आ गया? एडवर्ब का ये चैप्टर यहाँ पर बेटा पूरा कंप्लीट है। अच्छे से देखना और ज़्यादातर एग्जाम्पल को फॉलो करना। ज़्यादा एग्जाम्पल में तुम खुद फाइंड आउट करना कि कहाँ पर तुम्हारा एडवर्ब है, कहाँ कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है एंड कौन सा तुम्हारा वर्ब है। तुम खुद इसी को फाइंड आउट कर पाओगे। जब तुम इसी को ध्यान से देखोगे और ध्यान से लर्न करोगे तब ज़रूर तुम कर पाओगे। ठीक है, ये मेरा तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो चलो, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना बेटा। लाइक करने के लिए तो कुछ मतलब तुम्हें पैसा तो नहीं पड़ता है ना, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ तो पैसा नहीं पड़ता है ना। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो एक तो ज़रूर कर दो। ठीक है, और मुझे भी कुछ काम करने के लिए अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए नए नए कंसेप्ट लेके आने के लिए भी मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलो, आज के लिए इतना ही। बाय।